नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल सेल्फ स्टडीज़ में। आज हम लोग बिहार बुक 9th क्लास ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चावच के 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की भौतिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? तो हमारे भारत के भौतिक संरचना को कुल 5 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वतमाला आपकी हिमाद्री मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की उत्पत्ति किसके कारण हुई? तो हिमालय की जो उत्पत्ति है वो प्लेटों के टकराने से हुई है, जिसे प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालय की सबसे भीतरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे भीतरी श्रृंखला है वो शिवालिक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत आपका सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह आपका कंचनजंगा है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी मैदान का निर्माण किससे हुआ है? तो उत्तरी मैदान का निर्माण आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी नदियाँ उत्तरी मैदान का निर्माण करती है? तो हमारे उत्तरी मैदान का निर्माण 3 नदियों के कारण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, गंगा नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रायद्वीपीय पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल आपके भारत के राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, पश्चिमी तटीय मैदान किस सागर के किनारे है? तो पश्चिमी तटीय मैदान आपका अरब सागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो पूर्वी तटीय मैदान आपका बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप आपका अरब सागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, दक्कन का पठार किस दिशा में ऊंचा है? तो दक्कन का पठार आपका दक्षिण दिशा में ऊंचा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत कहाँ स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत आपका मध्य भारत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, नर्मदा नदी बहती है। तो नर्मदा नदी आपकी पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, हिमालय का कौन सा भाग सिक्किम और भूटान के बीच है? तो हिमालय का दार्जिलिंग हिमालय के
सिक्किम और भूटान के बीच है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो भारत का जो हृदय स्थल है वो मध्य भारत का पठार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? तो हिमालय की जो औसत चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत आपका तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तरी मैदान को भारत का अन्न भंडार क्यों कहा जाता है? तो उत्तरी मैदान को भारत का अन्न भंडार यहाँ के उपजाऊ भूमि के लिए कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला आपकी शिवालिक मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, शिवालिक श्रृंखला का निर्माण किससे हुआ है? तो शिवालिक श्रृंखला का निर्माण आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, नदियों द्वारा लाई गई गाद और मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 28, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 6000 मीटर मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, हिमालय पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है? तो हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तो उत्तरी मैदान की जो औसत ऊंचाई है वो 50 से 200 मीटर मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तरी मैदान की मिट्टी कैसी है? तो उत्तरी मैदान की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, गंगा का मैदान किन राज्यों में फैला है? तो गंगा का जो मैदान है वो आपका पंजाब से लेकर बिहार तक फैला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र घाटी मैदान आपका असम राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, छोटा नागपुर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर पठार आपका खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, दक्कन पठार का आकार कैसा है? तो दक्कन का जो पठार है उसका जो आकार है वो त्रिकोणीय है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, नर्मदा और तापी नदी बहती है। तो नर्मदा और तापी नदी आपका पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा।
मात्र केवल नर्मदा और तापी नदी ही जो है पश्चिम की ओर बहती है और बाकी सारी नदियाँ आपका पूर्व दिशा की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर 37, पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर महेंद्रगिरी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है, जो आपका राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में लूनी नदी बहती है, जो आपका राजस्थान में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है? तो पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई 10 से 25 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कितनी है? तो पूर्वी तटीय मैदान की जो औसत चौड़ाई है वो आपका 200 से 300 किलोमीटर मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, लक्षद्वीप द्वीपीय किस प्रकार की द्वीप है? तो लक्षद्वीप द्वीपीय आपका प्रवाल कोरल से बना हुआ द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, अंडमान और निकोबार द्वीप किस प्रकार के हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखीय द्वीप है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट है, जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ तक फैला है? तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो आपका दिल्ली से गुजरात तक फैला है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सी नदी दक्कन पठार को 2 भागों में बांटती है? तो नर्मदा नदी आपको भारत को 2 भागों में बांटती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो तिब्बत का पठार माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 500 से 1000 मीटर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की भौतिक संरचना का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो भारत की भौतिक संरचना का सबसे जो प्राचीन भाग है वो प्रायद्वीपीय पठार माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं आपने इन 50 प्रश्नों को स्वयं हल किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।